चक्रपाणि चरित्र का हम श्रवण और उनके काल्पनिक चित्र हम देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक के हिसाब से श्री चक्रपाणि महाराज ने कलयुग में अवतार धारण किया। श्री चक्रपाणि महाराज जी ने गीता के इस श्लोक के हिसाब से कलयुग में अवतार लिया, जीवों को विद्याएं दी और अपना संबंध दान दी। इनका जन्म फलटन में हुआ। इनकी माता का नाम जनकाइसा और पिता का नाम जनक नायक था। ये श्री चांगदेव राव के नाम से पूरे महाराष्ट्र में विख्यात हुए। कुछ समय के बाद इन्होंने माहूर जाकर श्री दत्तात्रेय महाराज जी से व्याघ्र वेश में ज्ञान शक्ति का स्वीकार किया। माहौर से द्वारावती आए, वहां पे बहुत सारी लीलाएं की। राइट हैंड में सूप और लेफ्ट हैंड में झाड़ू लेके द्वारावती की गलियां साफ की श्री चक्रपाणि महाराज जी ने। श्री चक्रपाणि महाराज जी से श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने ज्ञान शक्ति का स्वीकार किया। श्री गोविंद प्रभु महाराज खुद एक ईश्वरीय पुरुष थे। 12 साल की आयु से पहले बहुत सारी लीलाएं की उन्होंने। उसमें से एक ये लीला जिसमें जब वो व्यापार करने जाते थे गुरु जी का, तो वो उनकी पर वो जो लकड़ियां थी सर के ऊपर चलती थी। द्वारावती में चक्रपाणि महाराज ने बहुत सारी लीलाएं की। उसमें से एक चांपेल स्वीकार करना, अपने पेट की बेंबी पर अंगूठा लगा के मटकों में तेल भरा। एक ब्राह्मण का भोजन स्वीकार किया, तो पत्नी की श्रद्धा नहीं थी, पति की बहुत श्रद्धा थी। जब श्री चक्रपाणि महाराज जी भोजन करके बाहर निकले तो 500 मतलब खाने की जो पत्रावली होती है वो निकली वहां से। तो इस प्रकार से उस ब्राह्मण का भोजन का स्वीकार किया। वाराणसी गमन, एक पुरुष को श्री चक्रपाणि महाराज जी ने रोक लिया और उसके बाद उसको वाराणसी लेके गए और वापस लेके आए। एक बार बैठे हुए थे तो ऐसे जोर से ताली मारी तो हाथ काले हो गए। महाजनों ने पूछा क्यों हुआ, तो बोला सारंगधर का पुजारी है, वहां पर उस मंदिर में आग लग गई थी, हमने ऐसे करके बुझा दी। एक सांड को जीवित करना, दहलीज पे मर गया था, श्री चक्रपाणि महाराज ने पत्थर मारा, वो उठ के दूसरी जगह पे जाके मर गया। इस प्रकार पूजा अर्चना चालू रही। एक बार मुंह में उंगली रख ली। महाजनों ने पूछा क्यों, तो बोला कि सारंगधर का जो पुजारी था उसकी उंगली जल गई थी, इसलिए उसकी पीड़ा हरने के लिए हमने मुंह में उंगली रख ली। एक दूसरे प्रसंग में भी उंगली रखी थी, तो वो जो एक ब्राह्मण की पत्नी का की उंगली खीर से जल गई थी, उसकी भी पीड़ा मुंह में उंगली डाल के वो हर ली। एक बार द्वारावती में एक कुत्ता मर गया। श्री चक्रपाणि महाराज ने उसे खुद अपने श्रीकरों से उठाकर एक दूर जाकर रख दिया। इस प्रकार से मतलब हमको शिक्षा दी। एक ब्राह्मण के घर में शीर भोजन का स्वीकार किया, तो मतलब वो ब्राह्मणी ने छुपा के रखा था, लेकिन श्री चक्रपाणि महाराज जी ऊपर से घर में घुसे और वो शीर भोजन का स्वीकार किया। एक बार श्री चक्रपाणि महाराज जी अचानक से खड़े हो गए और अपने मुंह में उंगली डाल दी। भक्तजनों ने पूछा ऐसा क्यों, तो महाराज बोलते कि वो जो कारुल की कामाख्या है उसका हाथ जल गया था। कामाख्या निमित्त पुर त्याग किया। कामाख्या नाम की एक हठ योगिनी आई, श्री चक्रपाणि महाराज जी से अनुचित मांगने लगी, लेकिन श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अपना मायापुर का त्याग करके श्री चक्रधर महाराज के रूप में भरोस में अवतार स्वीकार किया। दंडोत प्रणाम। ये एक छोटा सा प्रयत्न था, मुझे आशा है कि आपके उपयोग में जाएगी। आपको अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। दंडवत।